ज़िंदगी एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर बदल सकती है अगर आप लोगों की मेहनत कुछ ऐसी हो तो। रात के 2 बज रहे थे, पूरा शहर नींद की झलकियों में खोया था। लेकिन क्या वजह थी कि वरुण को नींद नहीं आ रही थी। ठंड का मौसम उसके लिए भी था, नींद उसके लिए भी थी, रात उसके लिए भी थी, लेकिन आखिर क्यों उसको नींद नहीं आ रहा था। दूसरों की तरह वो क्यों बिस्तर पर नहीं जा रहा था, बल्कि किताबों में खोया लगातार पढ़े जा रहा था। वो एक झोपड़े में रह रहा था, हाँ उसे झोपड़ा ही कहेंगे। एक टूटा फूटा सा मकान जिसकी दीवारें इतनी कच्ची थी कि कभी भी गिर जाए। आज उस लड़के ने रात को कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि घर में खाना बना ही नहीं था। पूरा परिवार आज भूखा सोया था, क्योंकि पिछले 1 महीने से उनके घर में आधा राशन ही आ रहा था। दिन में वो बस एक ही टाइम खा रहे थे। इसकी वजह थी वरुण के पिता की अस्थमा का इलाज चल रहा था। पिता पूरा दिन बेहोशी या बेसहारे वाली हालत में पड़े रहते, और माँ काम करती और बड़ी बहन काम करती, और वरुण जो कि अभी छोटा था मगर फिर भी जितना होता घर के लिए कुछ न कुछ करता था। उसकी ऐसी हालत थी कि 2 मिनट भी सुकून के पल नहीं बिता सकता था। लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज़ थी कि जो उसे दिन में इतना मेहनत करने, 18-18 घंटे पढ़ने और पढ़ते रहने को मजबूर करते रहती। वो दोपहर में गैरेज पर भी काम करता और शाम फिर आकर अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता। वो डेली 4 घंटे पार्ट टाइम में गैरेज में काम करता था, जिसके बदले वो कॉलेज और एग्ज़ाम के फॉर्म की फीस भर सकता था। 2 वक्त का खाना तक गुजर बसर करना उसके हाथ में नहीं था। वो लड़का इस कदर मेहनती था कि रात को कितनी भी देर सोए, सुबह सबसे पहले उठता था और घर के सारे काम करता, फिर पढ़ने बैठता और तब तक पढ़ता रहता जब तक कि दूसरे लोग आकर उसे कोई काम करने को ना कहे। और माँ बहन दोनों काम पर जाती थी। उनके गैर मौजूदगी में पिता का ख्याल रखना, उनकी दवाई देना, पूरा घर संभालना, दोपहर में खुद के खाने काम पे जाना, कई बार रात का खाना स्किप कर देना, मगर फिर भी रातों में नींद और थकान को हराकर वो पढ़ता था, मेहनत करता था, नए नए रास्ते बनाता था, लेकिन किसी भी तरह वो अपनी मेहनत को कम नहीं होने देता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदलने या हमेशा के लिए बर्बाद होने वाला था। वो बंदा रेलवे की तैयारी कर रहा था। इतनी मेहनत जो वो इतने सालों से उस चीज़ के लिए कर रहा था, फाइनली अब वो उसे पूरा करने, यानी वो एग्ज़ाम का दिन आ चुका था, जिस दिन सब कुछ बदलेगा या हमेशा के लिए बर्बाद होगा। बर्बाद होगा ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घर वालों के लिए ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल हो गया था। वरुण पढ़ाई कर रहा था, इस वजह से घर का खर्च नहीं निकल पा रहा था। ऊपर से उसकी पढ़ाई से अलग खर्चा लगता था, इसी वजह से उसके पास ये आखिरी मौका था। वैसे तो किसी भी कम्युनिटी एग्ज़ाम से निकलने के लिए इंसान के पास कई मौके होते हैं, मगर उसके पास सिर्फ यही एक था, वरना इसके बाद उसे ज़िंदगी भर गैराज पर ही काम करते दिन काटते होंगे। कल शाम 3 बजे से उसके एग्ज़ाम थे, तो उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। वो बस थोड़े चने चबाकर गार्डन में चला गया, क्योंकि गार्डन में 2 बड़ी बड़ी लाइट होती थी जिसके बहुत रोशनी निकलते थे। वो उसके नीचे पढ़ने बैठा। वो जानता था कि आज की रात उसके लिए बहुत बड़ी रात है। कुत्तों ने देखकर उसे भौंकना शुरू किया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिजली कड़की, बारिश हुई, उसने कुछ जुगाड़ लगाया और गार्डन के मंदिर में छिपकर बैठ गया। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई, मगर उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। समय बीता, रात 1 बजे, 2 बजे, 3 भी बजे, उसे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आखिर में एक बात समझ आ गई, अगर आज नींद नहीं की तो कल परीक्षा में बहुत तकलीफ हो सकती है। यही सोचकर वो वहीं सो गया। 7 बजे उसकी आँख खुलती है। वो घर जाता है जहाँ उसकी माँ और बहन दोनों फुट फुट कर रो रहे होते हैं। पहले तो उसे लगा कि मेरे पिता को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन बाद में पता चला कि बात वो नहीं थी। दरअसल बात ये थी कि घर में 3,500 रुपये जमा करके रखे थे, जो घर के खर्च और दवाई के लिए थे। कल रात को 2 चोर यहाँ मुसाफिर जो यहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने चुरा लिए और भाग निकले। ये सुनने के बाद वरुण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ 3,500 रुपये के लिए नहीं, बस 100 रुपये के लिए? दरअसल वरुण के गांव से एग्ज़ाम सेंटर का सफ़र 25 किलोमीटर का था और उसके लिए उसने कुछ भाड़ा बचाया था। चोरी के वजह से अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे, तो वो आज अपनी परीक्षा के लिए कैसे जाएगा? दूसरा डर उसे लगा कि कहीं चोर ने उसका एडमिट कार्ड तो नहीं चुरा लिया। वो तुरंत भागा और देखा तो एडमिट कार्ड सलामत था, लेकिन पैसे कुछ नहीं बचे। उसके घर वाले 3,500 को लेकर बड़े शांत थे, लेकिन बस 100 रुपये को लेकर टेंशन में थे। आखिर अब वो पहुंचेगा कैसे अपनी परीक्षा में? उसकी माँ उसे ही दोष दे रही थी कि अगर वो कल रात को अपने घर पर रुका होता तो ऐसा नहीं होता। खैर, इधर हर कोई उसी को कोसे जा रहा था और वो इन सब को इग्नोर करके इतना सोच रहा था कि वो पहुंचेगा कैसे। गांव में उसका एक दोस्त था मुकुल, उसके पास पहुंचा और जाकर उससे दिल से रिक्वेस्ट करने लगा, आज के लिए अपनी साइकिल मुझे उधार दे दे। बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने के बाद मुकुल मान जाता है, लेकिन मुकुल के साइकिल का चैन बड़ा ढीला था जो थोड़े समय में उतर जाता था। ये बात उसने वरुण को भी बोली, लेकिन वरुण ने कहा ये सब मैं देख लूँगा, क्योंकि मैं भी गैरेज में काम करता हूँ और मुझे ये सब आता है।
उसी वक्त थोड़े को उठाकर एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल जाता है। साइकिल चलाता हुआ वो कुछ दूर आगे बढ़ा होता है कि साइकिल झटके देना शुरू कर देती है, लेकिन वो रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। 15 किलोमीटर के सफ़र के बाद वो थक कर टूट चुका था, पसीने से पूरा नहा चुका था, लेकिन चाहे जैसे भी हो पहुंचना तो उसे पड़ेगा ही। बड़ी मुश्किल से 12 बजे पूरा पसीने से नहाया हुआ वो आखिरकार पहुंच जाता है। इतनी मेहनत सिर्फ उसने आने में की थी, तो वो तुरंत लाइब्रेरी जाता है। इतनी थकी हुई हालत होने के बावजूद भी वो रुकता नहीं है, बल्कि रिवीजन चालू करता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को 3 घंटा बचा था। फाइनली एग्ज़ाम का समय आता है, उसका एग्ज़ाम पूरा होता है। वो सप्लीमेंट लेकर लिखता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने सारी रात मेहनत की थी और इतनी दूर 25 किलोमीटर साइकिल चला कर आया। एग्ज़ाम ख़त्म होता है, वो अपने घर को लौटता है। अपने घर वालों को देखकर वो अंदर से रो रहा होता है, मगर किसी को भी अपने आंसू नहीं दिखाता और कल से फुल टाइम उसी गैरेज पर काम करना चालू कर देता है। 2 महीने बाद रिजल्ट का दिन आता है। वरुण गांव से दूर जाकर अपना रिजल्ट चेक करता है, क्योंकि वहां से सिग्नल वीक था। अपनी आईडी डालने के कुछ सेकंड बाद उस सामने उसका रिजल्ट आता है, और जैसे ही रिजल्ट आता है इतने समय में पहली बार वरुण खुशी के आंसू वहीं फूट कर रोने लगता है, क्योंकि रेलवे का उसका एग्ज़ाम निकल चुका था और अब ज़िंदगी के सारे रोने वाले दिन भी जा चुके थे। वो पैदल दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपने परिवार को ये खुशखबरी देता है। खुशखबरी को सुनकर घर वालों को भी यकीन नहीं होता। वो सभी उस दिन साथ में भरपेट खाना खाते हैं और खुलकर मुस्कुराते हैं। वरुण का रेलवेज में ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हो चुका था और उसके पिता का इलाज बहुत अच्छी जगह होना शुरू हो गया, जिससे कुछ महीनों में उसके पिता काफ़ी ठीक हो चुके थे। बहन की बड़े घर में शादी कराता है, और जहाँ एक समय पहले उसके खुद के परिवार के लिए 2 वक्त का खाना बड़े मुश्किल से होता था, अब हर रविवार को वो अपने पैसे से गरीबों को मुफ्त भोजन खिलाता है। वो आज एक बहुत अच्छे घर में रहता है। लाखों रुपयों से ज़्यादा सैलरी है उसकी। जहाँ कभी वो साइकिल के लिए तरसता था, आज कार में घूमता है। जहाँ कभी 3,500 रुपये के लिए 100 रुपये के लिए रोया करता था, आज 3,500 की साड़ी उसकी माँ पहनती है। देखो दोस्तों, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बदल जाती है एक पल में, लेकिन ये एक सब कुछ पल में नहीं होता। कामयाबी या शोहरत की सबसे बड़ी बात ये होती है कि कामयाब होने के लिए आपको अमीर, गरीब, खूबसूरत, बदसूरत, होशियार या बुर्बक ज़रूरी नहीं होता, बल्कि थोड़ा स्मार्ट और मेहनत होना मायने रखता है। इस पूरी कहानी, इस पूरे सफ़र को देखोगे तो तुमको एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली और सीखने वाली मिलेगी, और वो हम देख रह सकते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वरुण को मेहनत करने का नशा था। जब एक इंसान को मेहनत करने का नशा हो जाता है, तब जाकर सच में वो कुछ भी बन सकता है। अगर मेहनत करने का नशा नहीं होता उसमें, तो वो आज भी गैरेज पर ही काम करता। पिता की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके होते, बहन की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी होती, जो कि अच्छे घर में शादी नहीं हो पाती। माँ ज़िंदगी भर उठती रह जाती, लेकिन बहुत जल्द उसे ये बात समझ में आ गई थी कि आज मेहनत करने का नशा करना होगा, वरना कल ज़िंदगी भर के लिए रोने की आदत डालनी होगी। वो कितना मेहनती था ये तो हमने देख ही लिया। दिन में गैरेज और रातों को लालटेन पर टिका रहता था। 2 किलोमीटर पैदल चले जाएं तो हमें बहुत दर्द होता है, और वो 15 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाता था, फिर भी एग्ज़ाम में 1 सेकंड के लिए आराम नहीं फरमाता। दोस्तों, आखिर में बस एक छोटी है लेकिन बहुत पावरफुल बात कहना चाहूँगा कि किस्मत उसी का साथ देती है जो बंदा मेहनत करता है, चाहे वो कोई भी हो। हर कोई आज जो कामयाबी की अय्यासी करता है, वरुण की तरह है ना, कभी उसने भी मेहनत का नशा किया था। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये एहसास कराने का था कि एक इंसान मेहनत के किस हिस्से तक जा सकता है, और जब तक एक बार मेहनत का नशा करना सीख जाते हैं तो मुकद्दर का सिकंदर तुम्हारी मुट्ठी में होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के बवाल वीडियो के साथ।